बोल गणेश भगवान की जय। पहला अध्याय विद्या अवतार का कथन वर्णन। वर्तमान अध्याय में सब यही पुराण सार अष्टादश विद्या कही ज्ञान ले हो पार। व्यास जी बोले, शिव गणेश और स्वामी कार्तिक तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन तथा संहार करने वाले शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति आदित्य और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापक ही जिनका संभाव है, उन अजन्मा विश्व करता है विनाशी शिव महात्मा महादेव की मैं शरण हूँ। जब धर्म स्थान माँ गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग तथा नेमिनाशरण में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो फिर उन अक्लिष्टात्म कर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृत्तांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूची ने उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका सत्कार पूजन आदि किया। फिर उन्होंने श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर प्रार्थना करने लगे कि सर्वशाली सूची, आपका आगमन शुभ हो। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अवभाग्य है, आप तो श्री पार्वती जी, आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हो। सब कथा रहस्यों को जानते हुए कृपा करके हम लोगों को भी दिव्य कथा रूप अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनि गणों की प्रार्थना सुनकर श्री सूची ने अपने मन से पहले भगवान शंकर श्री गणेश जी को ध्यान किया। फिर जगदम्बा पार्वती तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, हम आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। पुराण क्यों है और शंकर भगवान की जय। पुराण क्यों? श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से युक्त अन्याय से पूर्ण शास्त्रों के अर्थों शोभित यथा कर्म को पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, ममीषा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण इत्यादियों में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुदेव, धनुदेव, गंधर्वदेव और धर्मशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। यह 18 विद्याओं के उत्पादक भगवान शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ये 18 विद्याएं ब्रह्मा को प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति प्रदान की। विष्णु तो ब्रह्मा की रक्षा करने वाले हैं। मध्य पुत्र ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों के 4 वेद उत्पन्न हुए। उसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा हुए। ऋषिगण इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी ही प्रकट करने वाले हैं, था इनका पढ़ना समझना पृथ्वी के सभी लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम कृपालु शंकर की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप ने अवतरित हुए। उन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार से द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेदादि विभाग आदि क्रिया करते हैं। फिर नवीन पुराणों की रचनाएं भी किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यावती पुत्र कृष्ण देवपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए। वेदों को आपने 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए आपका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। फिर समान रूप से पुराण रचना की। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे। ऋषिवर, जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंग पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 है। पुराण संख्या में 18 है, जैसे कि ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्म, वेतवत, लिंग 12, वामन, कुर्मु, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, सकंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शिवों का सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला है। इसी पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से 3 वर्णों के मनुष्यों तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। बोल शंकर भगवान की जय। इसमें कही है कि 18 पुराण हैं जो शिव शंकर ने अपने मुख से कहे थे, और वो जो फिर वेद व्यास जी ने ये 18 पुराण बनाई एक मत है। और ये इसमें जो शिव महापुराण जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये चौथा पुराण है। इस पुराण के पढ़ने सुनने से हमें जो इस शिव पुराण को पढ़ता सुनता है, ध्यान से लगाता है, उसको शिव पद की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की।